नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। इसमें कुल 115 प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देसी प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4A। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में एक उच्च सदन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 2। अगला क्वेश्चन, 1944 में ब्रेटन वुड्स में वैश्विक मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. शनमुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 20। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि डैश, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 सीट है लोकसभा की। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडल आयोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 का उपबंध 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, कोई सीमा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 3 भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13, भाग 13। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 13, अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 250। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीपी मंडल। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। तो इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1962 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमलनाथ। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डैश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1950। 1950 में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 11। भारत के संविधान का भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
R.K. सन्मुखम चेट्टी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला सत्यनारायण। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 12। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीट का आवंटन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन, डैश में उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर को डैश दिन का रोजगार प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 दिन का रोजगार। अगला क्वेश्चन, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक चलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
5 वर्ष तक चलती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1964। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनावी सुधार। 1990 में चुनावी सुधार विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 320। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतदाता सूची। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी
संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 का 1। अनुच्छेद 343 एक यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 साल। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का पद जो है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 552। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से डैश सबसे पहला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियम 193। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे या बनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार किसी भारतीय राज्य के तब तक के सबसे कम उम्र के या की राज्यपाल कौन थे या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वराज कोसल। अगला क्वेश्चन, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची।
पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1858। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1971। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में देश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हट जाने की अपेक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनी महाजन। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 78। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1976। 1976 में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 घंटे। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक की यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 4। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 48। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या 48 है।